आप सभी लोगों का स्वागत है श्री राम अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में आज का हमारा टॉपिक है गणितीय संक्रियाएं। यानी गणित में किस किस प्रकार से जोड़ना, घटाना, भाग देना, गुणा करना किया जाता है। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। यानी किस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं गणित के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो इसमें है क्या कि गणित में संक्रियाएं जो दी हुई हैं वो किस प्रकार से काम में आती हैं वो देखेंगे हम। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए, यानी जहां पे आपको गणितीय रूप से गुणा, भाग, जोड़, बाकी करना है, तो उसके लिए जो एक सर्वमान्य तरीका है वो है बॉडमास का। और ये तरीका क्या है बॉडमास का, जैसे मैं आपको समझा दूं ये बॉडमास क्या होती है। बॉडमास का मतलब ये है, बी से मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो सबसे पहले हल किया जाएगा। ब्रैकेट में जो लिखा हुआ वो सबसे पहले हल किया जाएगा। तो बी से मतलब क्या निकलता है, ब्रैकेट। तो बी से हो गया ब्रैकेट। दूसरी बात करते हैं, दूसरा लिखा हुआ है ओ। तो ओ देखिए, ओ में किस तरीके से आएगा, ओ का मतलब होता है का। अगर कहीं पे हिंदी में लिखा रहता है का तो फिर उसको हल करना है। डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन यानी भाग। उसके बाद हमको भाग को हल करना होता है। फिर है एम, एम का मतलब होता है गुणा से। एम मतलब मल्टीप्लीकेशन, यानी फिर हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। और गुणा के बाद फिर जोड़ तथा घटा की संख्याओं को अलग अलग जोड़कर उनका अंतर ज्ञात करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो पहले अलग अलग जोड़ लिया हमने, फिर हमने उनका अंतर निकाल लिया। तो इसे बोलते हैं जोड़ने का काम करना और फिर घटाने का। यानी पहले होगा ए यानी जोड़ना, एडिशन, और एस माना होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी घटाने का काम किया जाएगा। तो ये तो वो तरीका है जो हमको यहाँ पे अपनाना है। यानी गणितीय संक्रियाओं के अंदर जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वहां पे आपको इस प्रकार से हल करना है। अगर आप किसी और तरीके से हल करेंगे तो आपको तो लगेगा कि आपने सही कर दिया, लेकिन आपसे वो सही होगा नहीं। कहने का मतलब ये है, जो सही चीज कर रहे हैं उसका आंसर भी आपका गलत आ जाएगा। तो इसे बोलते हैं कि गणितीय संक्रियाओं को आपको बॉडमास के आधार पर ही करना चाहिए। किसी और तरीके से करेंगे तो आपके आंसर गलत आएंगे। तो इसी संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और उन्हें हल किस प्रकार से किया जाएगा। तो हल करने के तरीके देखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन जैसे सीधे ही इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन पहला ही डिफिकल्ट है, लेकिन आपको ऐसे समझना है कि आपको गुणा, भाग, जोड़, बाकी तो आते ही है, तो ये तो आपके लिए आसान ही हो गया। तो ये करना क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मान लो माइनस यानी घटाने को बोलते हैं जोड़, गुणा को बोलते हैं भाग, भाग को बोलते हैं घटाना, और जोड़ को बोलते हैं गुणा। तो निम्न संख्याओं का मान ज्ञात करो। लेकिन इससे पहले हम अपनी तरफ से ही देखते हैं कि इनका मान कैसे निकाल सकते हैं जब हम बिना चिन्ह परिवर्तन, इनको बोलते चिन्ह को परिवर्तन करना। तो बिना परिवर्तन किए कैसे निकालेंगे वो देखिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 8 जोड़ 3 9 गुणा 3 और फिर लिखा हुआ है 1। अब इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले लिखना है बॉडमास की क्या चीज अपनानी है हमको। यहाँ पे अपनाना है हमको बॉडमास, यानी बॉडमास की तरह हमको काम करना है। सबसे पहले ब्रैकेट देखना है, कहीं दिया हुआ है नहीं, कहीं पे आ लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है। फिर अगला है डी यानी डिवीजन, कहीं भाग है क्या, भाग भी नहीं है। फिर देखते हैं गुणा, हाँ गुणा तो है। तो पहले गुणा को हल करते हैं। तो कैसे करेंगे, 8 + 3 माइनस 9 × 27 और फिर क्या लिखा हुआ है +1। अब देखिए, देखो जोड़ और बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जोड़ एक साथ कर लें फिर उसको घटा दें, दोनों चीजें की जा सकती है, ठीक है। या फिर आप ऐसे देखिए कि यहाँ पे आपने जोड़ा कि 8 और 3, 8 और 3 कितने होते हैं, 11, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लो कि ये माइनस का 27 है और ये प्लस का 1 है, तो कितना बचेगा, माइनस का 26 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि आपने माइनस के 27 में से प्लस का 1 जोड़ दिया। तो कितना बचेगा, माइनस का 26, ठीक है। तो अपना आंसर किस तरीके से आएगा वो देखिए, देखेंगे आप तो कैसे मालूम पड़ेगा आपको आंसर। देखो, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या तो 27 की है माइनस वाली, और ये है प्लस में, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप हल करेंगे, या फिर इसको किसी और तरीके से भी हल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर आप करेंगे तो आपका आंसर जो आने वाला है वो कितना आने वाला है, माइनस का 15, ठीक है। ज्यादा जोड़ नहीं देना, बाकी ये ठीक है, ऐसे कर लिया। नहीं तो आप आइए कि जिस प्रकार से हम करते हैं उस प्रकार से करते हैं। कि क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है माइनस को
क्या मानना है आपको? जोड़ मानना है। गुणा को क्या मानना है आपको? गुणा को मानना है भाग, तो गुणा के लिए हमने कर दिया भाग। फिर है भाग के लिए क्या मानना है? घटाना। तथा प्लस का क्या मानना है हमको? गुणा। तो प्लस का हमने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो आइए चिन्ह हमने पहले लिखा 8, फिर लिखा 3, फिर लिखा 9, फिर लिखा 3 और फिर लिखा 1। अब इनके बीच में हम चिन्ह लिख देते हैं जिस तरह से हमको बनानी है। तो प्लस के लिए चिन्ह यानी जोड़ के लिए चिन्ह क्या है? गुणा का है, तो गुणा का कर दिया। घटाने के लिए जो चिन्ह है वो क्या है? जोड़ने का, वो जोड़ने का है, तो जोड़ने वाला कर दिया। फिर है गुणा के लिए क्या है? भाग का, तो गुणा के लिए भाग कर दिया। और फिर है जोड़, जोड़ के लिए फिर से क्या आ जाएगा? गुणा। तो जोड़ के लिए हर जगह क्या लिखना है? गुणा। तो अब देखो फिर लिखते हैं बॉड मास। बॉड मास मीन्स पहले क्या करना पड़ेगा? तो जैसे कि भाग गुणा, ये क्रम होता है, ब्रैकेट हल करना, फिर का गुणा का हल करना, फिर भाग है, फिर गुणा है। तो यहाँ पे भाग दिया हुआ तो पहले भाग को हल करेंगे। तो 8 गुणे 3 जोड़ 9 में 3 से भाग दिया तो कितनी बार गया? 3, और फिर आ गया गुणा 1। यही है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। फिर आगे गुणा दिया हुआ है तो 8 या 24 और प्लस 3 गुणा 1 यानी कितना आ गया? 3। और 24 और 3 को जोड़ा तो कितना आएगा? 27। यानी हमारा जो यहाँ पे आंसर आ रहा है इसका, वो आंसर क्या आएगा? 27। तो आप देखिए स्क्रीन पर, जैसे कि मैंने आंसर लिख दिया है, इस प्रकार से हल करेंगे और आपको 27 आंसर आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि चिन्हों को दिए गए निर्देशों के अनुसार बदलना है और बदलने के बाद उसको हल करना है बॉड मास के आधार पर। और बॉड मास क्या होता है मैं इतनी बार बोलूंगा, आपको याद हो ही जाएगा अपने आप, तो आप इसके लिए परेशान ना हो बिल्कुल ही, ठीक है। अब अगली संख्या देखते हैं एक और, कैसे हल करेंगे उसको। यहाँ पे क्या बोला हुआ है? गुणा को मानना है जोड़, तो गुणा को मान लिया जोड़। जोड़ को मानना है घटा, भाग को मानना है गुणा। तो आपको बताना है, निम्न संख्या को हल करना है और बताना है वो संख्या 2 से छोटी आएगी या बड़ी आएगी। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं संख्याएं, जैसे 20, फिर लिख लिया 5, फिर लिख लिया 10 और फिर लिख लिया 69। लिखने के बाद अब देखिए गुणा के लिए क्या बोल रहा है? जोड़। तो गुणा के लिए हमने कर दिया यहाँ पे जोड़। फिर भाग के लिए क्या बोल रहा है? गुणा। तो 5 और 10 के बीच में हमने कर दिया गुणा। फिर है जोड़, और जोड़ के लिए क्या करना है हमको? घटाना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 20 प्लस 5 इंटू 10 50 और 1 है 69। अब आपने 50 और 20 को जोड़ा तो कितना आ गया? 70। 70 में से आपने 69 घटा तो कितना आ गया आपके पास? 1। और यहाँ पे पूछा ही ये गया था कि संख्या 2 से बड़ी आएगी या संख्या 2 से छोटी आएगी। तो हमारी जो संख्या आई है वो 2 से छोटी आई है। तो हल करना आप सीख ही गए होंगे। तो संख्या भी आप बता देंगे यहाँ पे संख्या क्या है? 2 से छोटी है। तो ये हो गया हमारा हल। अब इसका देख लेते हैं एक बार आंसर कैसे लिखा हुआ है। तो आपको ये देख लेना है कि दिए गए चिन्हों का वास्तविक चिन्हों में बदलने पर दिया हुआ व्यंजक यानी ये जो क्रम दिया हुआ है वो कैसे होगा। तो आपने इसका हल किया तो आपको मिलेगा आंसर 1। आंसर 1 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो संख्या मिली है आपको वो 2 से छोटी मिली है। तो ये हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है यदि जोड़ का अर्थ है गुणा, गुणा से अभिप्राय है भाग, माइनस का अर्थ है जोड़ना और भाग से अभिप्राय है घटाने से, तो निम्न समीकरण का उत्तर क्या आएगा। तो आपको ये समीकरण देखना है और उसका उत्तर निकालना है कि क्या उत्तर आएगा, ठीक है। चलो शुरुआत कर देते हैं। कैसे करना है? हमने यहाँ पे देखा कि पहले चिन्हों को देख लेते हैं कि जोड़ का अर्थ बोल रहा है गुणा से, गुणा का अभिप्राय बोल रहा है भाग देने से, माइनस का बोल रहा है जोड़ने से और भाग का बोल रहा है घटाने से। तो ये हो गया भाग और ये हो गया घटाना। अब हमको जो अंक या फिर जो दिया हुआ है व्यंजक वो क्या है? 20 फिर 8। चिन्हों को अभी नहीं लिखेंगे, चिन्हों को सीधा परिवर्तित करते हुए हम लिख देंगे। तो देखो 20 और 8 के बीच में लगा हुआ है घटाने का चिन्ह। तो घटाने का मतलब होता है भाग जोड़ना, तो हमने लगा दिया प्लस। फिर अगला क्या दिया हुआ है हमारे सामने? अगला दिया हुआ है 8 और 4 के बीच में गुणा। 8 और 4 के बीच में गुणा को बदलना है भाग से, तो हमने भाग से बदल दिया, ठीक है।
उसके बाद क्या दिया हुआ है देखते हैं, 4 और 3 बीच में दिया हुआ है भाग का चिन्ह, तो भाग का मतलब होता है घटाना, तो हमने घटाने का लगा दिया बीच में। फिर है 3 और 2 के बीच में लग रहा है प्लस का चिन्ह, और प्लस का हमको बदलना है गुणा के साथ, यानी जोड़ने को हमको क्या बदलना है, गुणा के साथ। अब हम करते हैं। करने से पहले आपको ध्यान रखना है क्या लगाना है यहाँ पे, बॉड मास। बॉड मास मीन सबसे पहले आप देखेंगे कि भाग करना है गुणा करना है, तो पहले करना है भाग। तो देखिए 20 प्लस 8 में 4 से भाग दिया तो कितनी बार गया, 2 से 2 बार। फिर माइनस 3 गुणे 2, फिर आगे देखो भाग कर लिया तो भाग के क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 20 फिर 2, 3 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 6। अब 20 और 2 को जोड़ लो तो हो गया 22। 22 में 6 को घटा दिया तो कितना बचेगा, 16। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 16। क्या ऑप्शन में दिया हुआ है 16? हाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो 16 आंसर हो गया और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई यहाँ पे दिक्कत किसी को? समझ में आ गया होगा आपको, ये दिख भी रहा है आपको कि आंसर किस तरीके से निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए अगले क्वेश्चन के लिए क्या बोल रहा है, यदि गुणा का अभिप्राय है जोड़ने से, भाग का अभिप्राय है माइनस से यानी घटाने से, और घटा का अभिप्राय है गुणा करने से, और जोड़ने का मतलब है भाग देने से, तो समीकरण का मान बताइए। तो ठीक है, समीकरण का मान निकालते हैं। कैसे निकालना है, पहले हम देख लेते हैं किस प्रकार से बदलना है। तो गुणा, पहले तो क्या दिया हुआ है, गुणा का मतलब है क्या, भाग। फिर है भाग का मतलब है माइनस, माइनस का मतलब है गुणा, और जोड़ने के मतलब से, जोड़ने का मतलब क्या है, भाग देना। ये तो हमने लिख दिया चिन्हों का परिवर्तन। दोबारा देख लीजिए चिन्ह सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। गुणा का अभिप्राय है जोड़ने से, माइनस का अभिप्राय है घटाने, भाग देने का अभिप्राय है घटाने से, घटाने का अभिप्राय है गुणा से, और जोड़ने का अभिप्राय है भाग देने से। तो निम्न समीकरण का मान बताइए। तो समीकरण लिखते हैं 54। तो हम यहाँ पे चिन्ह बाद में लिखेंगे एक साथ ही, तो चिन्ह छोड़कर बाकी संख्याओं को हम लिख देते हैं। अब चिन्हों के बारे में सोचते हैं। 54 और 16 के बीच में जो चिन्ह आ रहा है वो है भाग देने का, और बोला गया है कि भाग को बदलना है घटाने से, तो हमने वो घटाने वाला चिन्ह लगा दिया। फिर है 16 और 3 के बीच में माइनस का चिन्ह यानी घटाने का, और घटाने को हमने बदलना है गुणा करने से, तो हमने गुणा करने से बदल दिया। फिर है 3 और 6 के बीच में गुणा करने का चिन्ह, तो 3 और 6 में अगर आप देखेंगे तो गुणा करने का चिन्ह दिया हुआ है, तो गुणा को यहाँ पे किससे बदला गया है, जोड़ से, तो हमने यहाँ पे गुणा को बदल दिया जोड़ से। उसके बाद 6 और 2 के बीच में देखेंगे तो आप प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, प्लस को कैसे बदलना था, भाग देने से, तो हमने यहाँ पे भाग देने से बदल दिया। अब हल करते हैं। हल करने का तरीका क्या होगा, बॉड मास, और बॉड मास है मतलब ब्रैकेट यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, का यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, डी का मतलब होता है भाग देने से यानी डिवीजन, तो हाँ भाग तो है, तो करते हैं। 54 को 54 लिख दिया। अगला स्टेप देखिए, 54 को 54 लिखा, माइनस 16 गुणा 3 धन 2 जोड़ दिया, और 6 में 2 से भाग दिया तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद अगली चीज क्या करनी होती है, अगली चीज हमें करनी होती है गुणा की, तो हमने गुणा के लिए किया, तो 54 माइनस 16 तिया 48 और प्लस में 3, ये हो गया। अब जोड़ने वाली संख्याएं जोड़ दी जाएंगी और जो घटाने वाली संख्याएं वो घटा दी जाएंगी। तो देखिए 54 में से 54 भी प्लस का है और 3 भी प्लस का है यानी जोड़ का है, तो ये कितना हो गया 57, और माइनस का हो गया 48, तो कितना बचेगा यहाँ पे 8, 7 तो ये और 2 ये, तो 9 बच गया। तो ये 9 आंसर आ गया। 9 यहाँ भी दिया हुआ है और 9 अपने ऑप्शनों में भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना है, चिन्हों को ढंग से बदलना है, उसके बाद जैसा बोर्ड मार्क में लिखा हुआ है वैसे करते चले जाना है। एंड में जोड़ना और घटाना आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके अलावा सारी की सारी संक्रियाएं आपको बोर्ड मार्क के आधार पर ही करनी होंगी, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा या फिर अलग आ जाएगा। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला कैसे होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यदि गुणा का अर्थ है घटाने से, तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से एक बार। यदि गुणा का अर्थ घटाना हो, जोड़ का अर्थ गुणा हो और माइनस का अर्थ जोड़ना हो, तो निम्न में से कौन सा सही होगा। तो पहले एक बार लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ये बोल रहे हैं कि गुणा का अर्थ है घटाने से, जोड़ने का मतलब है गुणा करना और माइनस का मतलब है जोड़ना।
यानी ये इस प्रकार से चिन्हों को बदलना है आपको। तो निम्न में से कौन सा सही है, क्या आएगा आंसर? ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या लिखा हुआ है। 6 प्लस लगा देते हैं अभी तो, फिर 3 गुणा 1 ब्रैकेट बंद और फिर 5, और आपको आंसर बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो अब हम चिन्हों को परिवर्तित करते हैं कि 6 जोड़ने के लिए क्या यूज करेंगे हम, जोड़ने के लिए आएगा गुणा, क्योंकि जोड़ को किस तरीके से बदलना है, गुणा में। फिर ब्रैकेट हो गया, गुणा को कैसे बदलना है, घटा के साथ, और प्लस को कैसे बदलना है, गुणा के साथ। तो ये देखो ये आ गया अपना। अब लगाना है बॉड मास। बॉड मास क्या बोलता है वो देखिए। बॉड मास में क्या बोल रहा है, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डी, डी यानी भाग देना, डिवीजन। लेकिन यहाँ पे देखो ब्रैकेट ही दिया हुआ है सबसे पहले, तो ब्रैकेट को हल करेंगे पहले। तो 6 गुणा 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2। ठीक है, 3 में से 1 गया तो 2 बचे, और गुणा फिर से 5। अब तीनों चीजें गुणे गुणे की आ गई, तो कैसे करना है अपन को, 6 दूनी 12, 12 पंजो 60, यानी गुणा करके आपने देखा तो आपका आंसर कितना आ गया, 60। अब आप देखिए क्या ऑप्शन में 60 आ रखा है, हाँ बिल्कुल आ रखा है। जब आप इतना कर लेंगे उसी के बाद यहाँ पे हल देखना है आपको, हल को पहले नहीं देखना है। ठीक है, ये सिर्फ आपकी मदद के लिए है, ना कि आपकी चीटिंग के लिए। चीटिंग नहीं करनी है इसमें, आपको देखना नहीं है, पहले पहले आपको ईमानदारी से सॉल्व करना है क्वेश्चन को, और ईमानदारी से हल करने के बाद ही आपको यहाँ पे देखना है कि क्या आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। देखिए यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है भिन्न प्रकार से, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि जोड़ का अर्थ है गुणा करने से, माइनस का अर्थ है भाग करने से, गुणा का अर्थ है माइनस से, और भाग का अर्थ है प्लस, तो इसका मतलब बताइए। तो पहले हम लिख लेते हैं कि इसका मतलब क्या बोला गया है हमसे। तो बोल रहा है प्लस का अर्थ तो हो गया गुणा, माइनस का अर्थ हो गया है भाग, गुणा का अर्थ हो गया है माइनस, और भाग का मतलब हो गया है जोड़। अब इसको आपको हल करना है, तो वही तरीका, पुराना वाला तरीका अपन अपनाएंगे जैसे अभी तक कर रहे हैं। पहले लिख दिया अंकों को, 30, 15, 5, 2 और 12। अब देखते हैं कि चिन्हों को किस प्रकार से बदलना है। तो चिन्ह दिया हुआ है भाग, भाग को बदलना था प्लस के लिए, तो यहाँ पे लगा दिया 30 और 15 के बीच में प्लस। फिर अगला है 15 और 5 के बीच में दिया हुआ है माइनस, और माइनस को बदलना है भाग से, तो हमने भाग का लगा दिया। फिर देखो 5 और 2 के बीच में दिया हुआ है प्लस, तो प्लस को बदलना है गुणा से, तो गुणा वाला लगा दिया। फिर 2 और 12 के बीच में लगा हुआ है गुणा, और गुणा को बदलना था भाग के, माइनस के साथ, गुणा को कैसे बदलना था, घटाने वाले चिन्ह के साथ। अब ये लिख लिया, इसके बाद ऊपर लिख लेना है बॉड मास की। सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले देखो ब्रैकेट नहीं है, का लिखा हुआ नहीं है, डी, भाग तो है डिवीजन तो है, तो भाग करते हैं पहले। 30 प्लस 15 में 5 से भागे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर लिख लिया गुणा में 2, और फिर लिखा हुआ है 12, इतना कर लिया। अब उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई यानी गुणा को हल करेंगे, तो 30, 3 दूनी 6 माइनस के 12, तो यानी कुल मिला कितना हो गया। फिर जोड़ेंगे तो 36 माइनस में से 12, और 36 में से 12 आपने घटाया तो आंसर कितना आ गया, 24। अब आप देखिए क्या ऑप्शन में जो विकल्प आपको दिए गए हैं उसमें कहीं 24 लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है 24, तो ये 24 आपका आंसर हो गया। और ये हमारा विस्तार से दिया हुआ है कि किस प्रकार से इसको हल करना था और आपका आंसर क्या आएगा। ये चीज हो गई, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आपको नोट कर लेना है इसको कॉपी में अपने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। यहां पे बोल रहा है कि यदि जोड़ का अर्थ है गुणा करना, तो आपने क्या किया, जोड़ को लिख दिया गुणा। माइनस का अर्थ है भाग देना, तो माइनस को आपने लिख दिया भाग करना। फिर है भाग करने का अर्थ है जोड़ना, और गुणा का अर्थ है माइनस, यानी गुणा का मतलब क्या निकलेगा, माइनस करने से है। तो आपको बताना है कि निम्न को कैसे हल करना है। तो आपने पहले लिख लिया अंकों को, यानी 540, और खाली छोड़ दिया, फिर 36, फिर खाली छोड़ दिया 12, फिर 75, और फिर लिख लिया 55। अब चिन्हों को लगाएंगे बीच में क्या है, तो पहला चिन्ह क्या है, माइनस का है। माइनस को क्या बोला हुआ है कि माइनस को बदलेंगे भाग से, तो भाग लगा दिया। दूसरा क्या है, जोड़ का चिन्ह है, जोड़ को बदलना किससे, गुणा के साथ, तो गुणा वाला लगा दिया। फिर है
भाग का 12 में भाग का है तो भाग को बदलना है धन से, तो प्लस लगा दिया। फिर है गुणा का, तो गुणा को बदलना है घटाने से, तो घटाने वाला चिन्ह लगा दिया हमने। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो अब इसमें भाग देते हैं। किसका भाग देना है, तो आप यहाँ पे साइड में कर लो कि 540 में आपको भाग देना है 36 से। देते हैं तो 36 एकम 36, कितना बच गया यहाँ पे? यहाँ पे बच गया आपका 8 और यहाँ पे और ये 0। ठीक है, देखो यहाँ पे आप आराम से कि आपको पहले भाग देना है। भाग देना किसमें है? 540 में भाग देना है 36 से, तो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा। अब आप फिर भाग देंगे तो 5 बार जाएगा और यहाँ पे कितना जाएगा? 180, यानी 15 बार भाग गया, तो यहाँ पे लिख दिया 15, तो ये तो अपना 15 आ गया। उसके बाद है गुणा में 12, फिर है प्लस में 75 और फिर है घटाने में 55। ठीक है, अब 12 गुणा 15 करना है, तो 12 गुणा 15 करोगे तो कितना आएगा? आप लोग जैसे कि जानते ही हो, 12 यहाँ पे लिखा मैंने गुणा 15, तो यहाँ पे जब गुणा 15 से करोगे तो कितना आ जाएगा अपना? 180। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 180, और इसमें कितना जोड़ना है? 75 जोड़ना है, और कितना घटाना है? 55 घटाना है। चाहे तो आप पहले घटा लो और फिर जोड़ लेना, चाहे पहले जोड़ लो फिर घटा लेना, यहाँ पे फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं। जैसे कि आप 75 में से 55 अगर घटा दोगे तो 180, और यहाँ कितना बचेगा? 20, तो ये कितना हो जाएगा? 200। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 200, यानी 75 में से 55 घटा दिया तो 20 बचे, और 180 में आपने 20 जोड़ दिया, तो आपका आंसर कितना आ गया? 200। जैसे कि यहाँ पे साइड में दिया हुआ भी है, इसका आंसर क्या होना चाहिए था? 200 होना चाहिए था, वही अपना भी आ रहा है। तो इसका मतलब अपना तरीका बिल्कुल सही और आंसर भी अपना सही आ गया है। ठीक है, ये हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि स्टार का मतलब, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले कि किसका मतलब क्या बोल रहा है। बोल रहा है स्टार का मतलब है गुणा से, ये डॉलर का साइन होता है, इसमें एस में लाइन खींचते हैं वो डॉलर होता है, तो डॉलर का मतलब होता है प्लस। दूसरा है हैच बोलते हैं इसको, हैच का अर्थ है भाग देना। और सी, ये जो सी के चारों तरफ गोला होता है बोलते हैं कॉपीराइट, कॉपीराइट का अर्थ है माइनस। तो निम्न व्यंजक का मान होता है, तो पहले लिख लेते हैं, यानी स्टार का मतलब क्या है? गुणा। ये है डॉलर का साइन, इसका मतलब है प्लस, इसे बोलते हैं हैच। ये आपके फोन वगैरह में भी दिया होता है। हैच का मतलब क्या है? भाग देना। फिर है कॉपीराइट, इसे बोलते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब क्या है? या फिर सी बोल सकते हो आप सिंपल सा, इसका बोलते हैं माइनस। अब नंबर लिख लेते हैं 360, 24, 56, 5 और 48, यही है। 324 है, 24 है, 56 है, 5 है, 48 है। ठीक है, अब पहले देखो दिया हुआ है क्या? हैच। तो पहले हैच का मतलब क्या बोला हुआ था? हैच का बोला हुआ है भाग देना, तो भाग दे दिया। ठीक है, फिर है डॉलर, 24 और 56 के बीच में डॉलर है, तो डॉलर का मतलब क्या है? जोड़ना, तो जोड़ने का वाला लगा दिया हमने। फिर है 56 और 5 के बीच में स्टार, स्टार मतलब है गुणा करना, तो हमने गुणा करने वाला लगा दिया। फिर अगला है कॉपीराइट, कॉपीराइट मतलब होता है घटाना, तो हमने घटाने वाला लगा दिया। ठीक है, अब करना क्या है आपको? सबसे पहले 360 में 24 से भाग देना है, तो 360 में जब 24 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा। 15 लिख लिया, फिर प्लस 56 इंटू गुणा किया 5 के साथ, और फिर 48 लिख दिया। अब बॉड मास, जैसे कि मैंने बताया था आपको BODMAS, तो इसमें आपको मालूम था पहले भाग देना है फिर गुणा करना है। ठीक है, तो भाग वाला काम तो हम लोग कर चुके हैं। अगला काम क्या है? गुणा करने का है। अगला काम क्या है? गुणा करने का। गुणा किसमें करना है? 56 को 5 से गुणा करना है। तो देखो 15 तो 15 लिख दिया हमने, और 56 को 5 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा? 280, और फिर कितना है? 48 को घटाना है आपको। ठीक है, तो क्या करना है? 280 में पहले आप 15 जोड़ लो और फिर उसमें से आप घटा दो कितने? 48, तो कितना आ जाएगा अपना? देखो करके देखो आप, या फिर ऐसे देख लो, 280 प्लस 15 किया तो 200 कितने हो गए? 95। 295 में से 48 घटा दिए, ठीक है, तो कितना बचेगा? 15 में से 8 गया तो 7, ठीक है, फिर 8 में से 4 गया तो 4, 247। तो अपना आंसर क्या आ गया? 247। तो इस प्रकार से आपको करना था। यहाँ पे सामने देखेंगे भी तो आपका आंसर भी आ चुका है, और वो आंसर भी क्या है? 247 ही है। तो तरीका यही है आपका,
आराम से करना है इसको, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 247। ठीक है, ये हल हो गया। तो ये था आज हमारे वीडियो के अंदर, जहां पे हमने गणितीय संक्रियाओं के बारे में पढ़ा। आगे के कुछ और वीडियोस में हम कुछ और गणितीय संक्रिया वाले क्वेश्चन करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।